हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। गीता उपदेश के भाग 4 में जो हमने आपको बताया था उसकी एक लाइन फिर से आपको पढ़कर सुना देते हैं जिससे आपकी याददाश्त ताज़ा हो जाए। भाग 4 में हमने बताया था कि कुल की स्त्रियां दोषित हो जाती हैं कुल के नाश होने पे। ये अर्जुन कहता है कि अगर अपने परिवार के लोगों को मारेंगे तो कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर दूषित हो जाएंगी और उसे संक्रमण पैदा हो गई। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य एवं सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए कि राज्य और सुख प्राप्ति के लिए अपने ही स्वजनों को मारने के लिए हम तैयार हो गए। ऐसा प्रश्न अर्जुन कृष्ण कहता है। अब आगे क्या कहता है अर्जुन? यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले, कहता है कि अगर मैं शस्त्र रख दूं और मैं कौरवों का सामना न करने वाला और शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अर्जुन कहता है कि मैं शस्त्र रहित हूं, मैं लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे रणभूमि में मार डालें तो मेरे लिए मरना अधिक कल्याणकारक है, ना कि इनको मारने के लिए। फिर आगे अब ये अभी हमने प्रथम अध्याय सुनाया था। दूसरे अध्याय में कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से? कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि ये इस समय पे जो तुझे मोह उत्पन्न हो रहा, कैसे उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि ये श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण नहीं है और इससे स्वर्ग भी तुझे नहीं मिलेगा और इससे तुझे ख्याति भी नहीं, प्रशंसा भी नहीं मिलेगी। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझे यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परतंत्र, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, नपुंसकता छोड़ दे, तुझे यह उचित नहीं है, तुझे उचित नहीं लगता है, तू तेरे लिए हृदय की तुच्छ दुर्बलता, जो तेरे हृदय की दुर्बलता है, इसको त्याग दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर अर्जुन आगे कहता है,